तो पहली बात तो ये बताना ज़रूरी है कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ ये। तो अभी लास्ट डे आई गेस 8 फेब है। और जो लॉ क्लर्कशिप का स्कीम है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें वो एग्ज़ाम में कंडक्ट कराते हैं, अगर आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में एज अ लॉ क्लर्क रिसर्च एसोसिएट काम कर सकता है। ठीक है। और इस बार उन्होंने रेमुनरेशन भी बढ़ा दिया है। तो इस बार अगर आप क्लियर कर लेते हैं, अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपकी सैलरी भी एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी मिलती है करियर के स्टार्ट में ही, जो कि 1 लाख प्रति माह होती है। तो इस मैं जानना चाह रहा था कि इसका कॉम्पिटिटिव लेवल, कंपटीशन लेवल कितना है। तो मैंने फिर क्या करा, एक आरटीआई फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में। तो जो मुझे रिस्पांस मिला, उस रिस्पांस के मुताबिक पिछले साल करीबन 7,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था एंड अराउंड 50 to 60% बच्चे अपीयर हुए थे। तो मान लो 4,000 के अप्रॉक्स, 4200 के अप्रॉक्स बच्चे अपीयर हुए थे। और उस ये जो एग्ज़ाम होता है हर साल 90 सीट्स के लिए होता है। पिछले साल भी लगभग 6,000 कुछ बच्चे अपीयर हुए थे, उसमें 4,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। और इसके पहले भी और कम बच्चों ने अपीयर मतलब फॉर्म भरा था और अपीयर हुए थे। तो अगर हम ट्रेंड देखें तो इस बार मैक्सिमम, क्योंकि पैसे भी बढ़ा दिए हैं और जुडिशरी वाले बच्चे भी हो सकता है इधर शिफ्ट कर जाएं, कि मतलब क्योंकि उसमें काउंट होता है एक्सपीरियंस में। अगर आप 3 साल वाला रूल देखें तो उसमें ये एक्सपीरियंस जो है क्लर्कशिप वाला, ये काउंट होगा। और आपको एक तरीके से समय भी मिल जाता है, क्योंकि आप मतलब एक तरीके से इन्वॉल्व भी रहते हैं काम में, और उसके बाद आपको खुद की प्रिपरेशन करने के लिए भी एक प्रॉपर टाइम मिल जाता है। ठीक है। और इसके जो मतलब हम बात कर रहे हैं कि कॉम्पिटिटिवनेस की, तो ऑल इंडिया एग्ज़ाम है। ठीक है। 90 सीट्स हैं। पर ये मेरे हिसाब से इंडिया का वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्ज़ाम है। इससे सरल पेपर नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत ही कम बच्चे अपीयर होते हैं और बहुत ही, और 100 सीट्स हैं। तो अगर मान लो इस बार अराउंड 10,000 या उसके आसपास बच्चे अपीयर होते हैं, तो 90 सीट्स के लिए, तो बहुत मतलब 100 बच्चों में एक सीट चाहिए होगी, ऐसा कुछ है ना। 9,000 मान लो बच्चे अपीयर हो रहे हैं अगर, तो 90 सीट्स हैं अगर, तो 100 बच्चों में एक बच्चा क्वालिफाई कर रहा है। इट्स लाइक कि अगर आप कि एक सेमेस्टर में 120 स्टूडेंट्स हैं, तो एक बच्चा जो है, जो टॉपर है, उसका होना तय है ना। तो ये इतना सरल है पेपर। बाकी इसका अगर आपको अगर तैयारी करनी है तो कहीं कोई कोचिंग वगैरह कुछ नहीं लेना। सिंपल सा आप एक काम करो, जो इनकी 2024 की जो स्कीम जो इन्होंने लॉन्च करी थी, वो डिटेल्ड स्कीम है, उसको रेफ़र करो। उसमें देखो कि किस तरीके से इन्होंने जो रिटन एग्ज़ाम होता है पेपर सेकंड, उसके इन्होंने आंसर दे रखे हैं। मॉडल पेपर काइंड नहीं होता है कि जिसमें सॉल्यूशन भी दे रखा होता है, वैसे करके है। तो उसको आप समझो, एनालाइज करो कि जो पहला ब्रीफ वाला क्वेश्चन होता है उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होता है कि आपको एक तरीके से रिसर्च नोट बनाना होता है, वो कैसे बनाते हैं। ठीक है। और आप क्वेश्चन का लेवल देखो और उस हिसाब से चीज़ों को समझो। और जो पेपर 1 होता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो उसके लिए तो आपको जो है, मेरे हिसाब से जो मैंने करा था अपने टाइम में, जब मैंने निकाला था पेपर, तो मैंने अलग से कुछ मेहनत नहीं करी थी। हाँ, मैंने एक जुडिशियल इंटर्नशिप जरूर कर रखी थी जस्टिस रविंद्र भट्ट के चैम्बर के अंडर, जिसमें मुझे ये चीज़ें पता चली थी कि ब्रीफ कैसे बनाते हैं और रिसर्च नोट कैसे लिखते हैं। तो मुझे एक वो एडेड एडवांटेज था। पर पेपर 1 के लिए मैं साथ के साथ एलएलएम की प्रिपरेशन कर रहा था। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि एलएलएम की कोई भी एंट्रेंस की एक बुक उठाओ, लेटेस्ट, वो सॉल्व करो, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट लगभग कवर हो जाते हैं। और जो मेन जो आपके हैं, एविडेंस हो गया और ये सीआरपीसी सीपीसी, ये सारे हो गए, इनको अच्छे से पढ़ो, लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ो। और जो बीते 1 साल में जो भी मतलब डेवलपमेंट्स हुए हैं लॉ से रिलेटेड, इनको कवर करो। और मुझे नहीं लगता है फिर इससे ज़्यादा कुछ रह जाता है मतलब प्रिपरेशन करने के लिए। उसके बाद आप अपना दे के आओ, फिर रिजल्ट जो भी हो, आप अपने
तरफ से प्रिपेयर हो। इतना ही करना है आपको। और अगर इसके बावजूद अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि कुछ ना कुछ हल निकालूँ उसका। धन्यवाद।